हाँ जी। तो आप जाते हो अपनी फेवरेट शॉपिंग वेबसाइट पे, वहाँ से एक हाई रेटेड आइटम अपने लिए ऑर्डर करते हो, लेकिन जब वो आइटम डिलीवर होता है तो आपको लगता है कि क्या घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मतलब इतनी ज़्यादा हाई रेटिंग्स दी ही क्यों हैं लोगों ने इसको अमेजोन पे। टर्न्स आउट कि आप भी एक फेक रिव्यू वाले स्कैम के अंदर एक विक्टिम बन चुके हो। लेकिन ये पूरा स्कैम काम करता कैसे है, इस पूरे स्कैम को डिकोड करेंगे इस वीडियो के थ्रू। लेकिन इसको समझने के लिए हमको इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। हम जाते हैं अपनी शॉपिंग वेबसाइट पे जैसे कि अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट, अपना आइटम जो हमको चाहिए वो हम सर्च करते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं और हमारी नजर जाती है सीधा रेटिंग्स के ऊपर, क्योंकि जितनी ज्यादा रेटिंग्स इसका मतलब उतना ज्यादा अच्छा वो आइटम। उसके बाद हम देखते हैं उन रेटिंग्स को, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि नेगेटिव्स क्या है, उसके पॉजिटिव क्या है, लोगों ने जो रिसेंटली खरीदा है क्या वो सेटिस्फाइड है या फिर नहीं। उसके बाद हम अपने दिमाग में ही उसको एक रैंकिंग दे देते हैं कि फर्स्ट नंबर पे मैं ये लेना चाहूंगा, सेकंड नंबर पे इसका एक ये ऑल्टरनेटिव मैंने देखा था ये लेना चाहूंगा, और थर्ड ये करके हम बेसिकली एक सोशल प्रूफ मांग रहे होते हैं लोगों से कि भाई तुम बताओ जो तुमने आइटम ये वाला लिया क्या तुम्हारा ये सही निकला, क्या मैं ये लूं। इनडायरेक्टली हम ये कह रहे होते हैं कि तुम बताओ क्या मैं खुश रहूं या फिर नहीं। और ये चीज काम करती भी है। अगर हम ऑफलाइन भी कुछ खरीदने जाते हैं तो हमको एक वैलिडेशन चाहिए होता है। भले हम अपने दोस्त से पूछें कि यार तू बता तूने कौन सा फ्रिज लिया था या कौन सा फोन लिया था तो मैं भी वही ले लूं, या फिर क्यों ना वो सेल्समैन ही क्यों ना हो कि जो वो अपनी तरफ से आपको बताता है कि सर ट्रस्ट मी ये बहुत बढ़िया आइटम है, हमारा हॉट सेलिंग है, आप बेफिक्र होके ले जाओ और बिल्कुल बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि एट द एंड हम भी यही चाहते हैं कि जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो जाए, सही प्रोडक्ट ले लें और फालतू के कोई रिटर्न के चक्करों में ना पड़े रहें। तो ये बात तो हो गई बायर्स की यानी कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। अब चलते हैं इसी कॉइन के दूसरे पहलू पे यानी सेलर साइड। अब देश में लाखों सेलर्स हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर अपने इसी ऑनलाइन बिजनेस को करते हैं इन्हीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यहां पे दिक्कत आती है सेल्स की। क्यों? क्योंकि जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं जहां पे हम सारी शॉप्स को ब्राउज करते हैं वो बेसिकली लिमिटेड साइजेस हैं, यानी कि 15 इंच का मॉनिटर या फिर 6 इंच का फोन। अब इन लिमिटेड साइजेस के ऊपर कितने सारे दुकानदारों के कितने सारे आइटम ही देख लेंगे हम। यहां से फिर से हमको एक नया पॉइंटर मिलता है जो कि है एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम पूरे इंटरनेट को कब्जा करके चलता है। एल्गोरिथम के बिना कोई भी चीज यहां पे पॉसिबल नहीं है, भले आप शॉपिंग वेबसाइट्स पे हो, सोशल वेबसाइट्स पे हो या फिर नॉर्मली कुछ ना कुछ ब्राउज ही क्यों ना कर रहे हो। सब चीज एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि क्या आपको दिखाना है और क्या नहीं। और ये एल्गोरिथम्स बनाए हुए हैं कंपनीज ने। कंपनीज को चाहिए प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स तब आएंगे जब उनके होंगी सेल्स। सेल्स के लिए कंपनी को फिर से पता है कि आपको उनको दिखाने पड़ेंगे सोशली वैलिडेटेड आइटम्स जो आप अपने सोशल प्रूफ के लिए ढूंढ रहे थे, जिससे कि जितने जल्दी आप वो आइटम्स देखोगे उतनी जल्दी आप अपना बाइंग डिसीजन बनाओगे, उतनी जल्दी बाय नाउ का बटन दबाओगे और उतनी ही जल्दी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर असली जड़ प्रॉब्लम की क्या निकल के आई वो है सोशल वैलिडेशन। सेलर्स को आपके फोन तक आने के लिए ऐसे आइटम्स चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा सोशली वैलिडेटेड हो। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज या फिर रेटिंग्स उसके ऊपर हो। अब सपोज करो कोई नया प्रोडक्ट है या फिर कोई ऐसा आइटम है जो ज्यादा बिक नहीं रहा है, उसको एक सेलर्स कैसे बेचेंगे? उसके लिए चाहिए रिव्यूज, और रिव्यूज तब आएंगे जब वो आइटम बिकेगा। इसका एक सेकंड, ये तो एक लूप बन गया ना, क्योंकि आइटम अगर बिकेगा नहीं तो उसके ऊपर रिव्यूज नहीं आएंगे, और रिव्यूज नहीं आएंगे तो वो बिकेगा नहीं। अब प्रैक्टिकली सोच के देखो तो ये लूप ऐसा है कि अगर कोई इस लूप के अंदर घुस नहीं पा रहा है तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो ऑनलाइन सेलिंग कर ही नहीं पाएगा। और अगर कोई इस लूप के अंदर घुस गया है तो उसके इतनी ज्यादा माइनिंग होती जाएगी पैसों की कि वो एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठा हुआ है। यहां से असली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जो कि है फेक रिव्यू सिस्टम, जो कि सारे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चल रहा है। और इस वीडियो में अब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब इस चीज को वैलिडेट करने के लिए इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि अमेज़न पर खुद एक बुक बिक रही है जिसका नाम है हाउ टू मेक मनी राइटिंग प्रोडक्ट रिव्यूज, मेक एक्स्ट्रा मनी गेटिंग फ्री प्रोडक्ट्स सेंड टू योर डोर। बेसिकली जो सेलर्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स के लिए रिव्यूज आए, और ये चीज किस तरीके से प्रोसेस हो रही है कि मैं अगर एक सेलर हूं जो कि मैं एक्चुअल में रह चुका हूं अमेज़न और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील तीनों पर ही, उसका मैं आपको अभी आगे एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जो सेलर होता है वो क्या करता है कि ऐसे लोग ढूंढता है जो उनके लिए रिव्यूज लिख दें। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि कंपनीज ने यहाँ पे अपने बैजेस निकाल दिए हैं जो कि जहाँ पे मेंशन रहता है अमेज़न वेरीफाइड परचेज या फिर फ्लिपकार्ट वेरीफाइड परचेज। तो अब सेलर क्या करता है कि XYZ बंदा कोई है उसको बोलेगा कि आप अपने अकाउंट से हमारे ये आइटम को ऑर्डर करो, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा अमेज़न के थ्रू ही। आप उसके बाद अपना एक जेन्युइन रिव्यू लिखो और उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा
जितना भी आपने पैसा अमेजन में दिया है वो पैसा मैं आपको रिफंड कर दूंगा और साथ में एक एक्स्ट्रा आपको बाउंटी भी दूंगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंसेंटिव और भी दूंगा। अगर आपने 500 रुपये का आइटम ऑर्डर किया है तो मैं आपको 550 रुपये रिटर्न करूंगा और आइटम भी आपके पास आ जाएगी। तो क्यों कोई ऐसे ना रिव्यू देना चाहेगा? ये बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे स्कैम चल रहा है। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको इस तरीके की डीलिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर आप अभी तक इस चीज से अनअवेयर थे और अब आपको लग रहा है कि भाई ये तो बड़ी बढ़िया चीज है, फ्री में आइटम आएंगे अमेजन के घर पे बैठे बैठे और पैसे भी मिलेंगे रिव्यू लिखने के, तो मैं आपको बता दूं कि मत करना, फंस जाओगे। वो कैसे, वो भी अभी आगे बताता हूं। तो रिसेंटली एक साइबर सिक्योरिटी टीम को एक अमेजन का डेटा लीक मिला जिसके अंदर सारी की सारे चिट्ठा खोल गया कि चल क्या रहा है। अगर मैं बात करूं कि उनको क्या क्या मिला, तो पहली चीज उनको मिली जो डेटा सारा का सारा वेंडर्स का था, जो टेलीग्राम पे बात कर रहे थे या अमेजन के मैसेजेस में बात कर रहे थे कि भाई आप रिव्यू दो, मैं आपको पैसे भेज दूंगा। ये सारी की सारी चैट्स निकल के आ गई। इसके अलावा 75,000 अमेजन के अकाउंट के लिंक्स थे जो कि सेलर्स के थे, जो ये चीजें को प्रमोट कर रहे थे या फिर अपने बिजनेस को चलाने के लिए ये रास्ता अपना रहे थे। साथ में पेपाल, जो कि सबसे ज्यादा यूज हो रहा था इस चीज में, पेमेंट कस्टमर को वापस भेजने के लिए, उनके भी सारे लिंक्स यहाँ पे लीक हो गए। अब ये जो डेटा लीक है ये तो बेसिकली चाइना में हुआ था, लेकिन इंडिया में भी एग्जैक्टली सेम चीज चल रही थी और बहुत बड़ा गंदा धंधा बन चुका है ये अभी इंडियन ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में। अब क्योंकि बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, इसलिए यह बहुत बुरी तरीके से अब्यूज किया जा रहा है ये सिस्टम। अब जिन लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट रहता है उनके लिए ये एक बून जैसा है। सेलर्स को ऑफर पिच करो, आइटम्स को रिव्यू करो। शुरू में काफी मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब आप नजर में आ जाते हो सेलर्स की, तो सेलर्स इस तरीके से खुद इन लोगों को ढूंढते हैं जो उनके लिए उनके प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लिखें। लेकिन इस पूरी साइकिल के अंदर जो लॉस है वो फाइनली एंड कंज्यूमर का ही है। क्यों? क्योंकि सेलर जितना भी नुकसान खाएगा वो कवर करेगा अपने आइटम के प्रोडक्ट में, रिव्यूअर पैसा कमाएगा आइटम को रिव्यू करके, और जो प्राइस राइज का नुकसान होगा वो फाइनली झेलेगा एंड कंज्यूमर। भले वो क्वालिटी कितनी ही घटिया क्यों ना हो, वो खरीद लेता है क्योंकि उसको देखता है कि हाई रेटिंग है और लोगों ने अच्छे अच्छे यहाँ पे रिव्यूज लिखे हुए हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? बेसिकली मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी कम्युनिटी बेस्ड स्कीम है कि भाई आप अकेले चाह के भी इससे बच नहीं सकते हो। आप सिर्फ अपना पार्ट ये कर सकते हो कि जब आप आइटम कोई खरीद रहे हो तो उसको ध्यान से, उसके रिव्यूज को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो कि उसकी सिर्फ रेटिंग देख के मत खरीदो उसको, उसके रिव्यूज जो हैं वो थोड़ा सा पढ़ो। उससे काफी हद तक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ये फेक वाले लिखे हुए हैं या फिर पेड वाले लिखे हुए हैं या फिर जेन्युइन लिखे हुए हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रिव्यूअर से लिया हुआ रिव्यू जनरली काफी इन डेप्थ होगा। मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक घंटा बैठ के पूरा एस्से की तरह लिखे। आप काफी सारे फोन्स के ऊपर देखते होंगे कि अमेजन के ऊपर रिव्यूज लिखे होते हैं, कैमरा सेक्शन अलग लिखा हुआ है, प्रोसेसर सेक्शन अलग लिखा हुआ है, पूरा का पूरा एस्से लिख देते हैं एक रिव्यू के नाम पे। इसके बाद फोटोज इतनी साफ सुथरी होंगी जैसे कि रिव्यू प्रोडक्ट्स नहीं है बल्कि प्रोडक्ट शूट करके डाला हुआ है। थोड़ा सा कैजुअल एंड शॉर्ट रिव्यू रहता है तो एक ट्रस्ट वाली फीलिंग आती है, क्योंकि अगर मेरे पास आज कोई आइटम डिलीवर हुआ है और वो मैंने खोला, यूज किया, खुशी खुशी में उसमें जो मुझे इंस्टेंटली दिमाग में आया वो मैंने डाल दिया, इतना तो समझ में आता है। लेकिन बैठ के मैं उसको पैराग्राफ करूं, पूरा स्ट्रक्चर करूं और उसके बाद लास्ट में ये भी लिखूं कि 1 महीने बाद मैं फिर से आके अमेजोन के ऊपर उसका डिटेल्ड रिव्यू डालूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इसके बाद मुझे 2 वेबसाइट्स मिली जो इसी रिगार्ड में है, नेमली फेक स्पॉट और मेटा रिव्यू। तो ये वेबसाइट्स कुछ ऐसे काम करती हैं कि आप अमेजन का कोई भी लिंक उठा के इनकी वेबसाइट पे के ऊपर डाल दोगे तो वो आइटम का पेज खोल देगा और साथ में सारे के सारे रिव्यूज और रेटिंग्स को एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है। इनका इंजन कुछ इस तरीके से काम करता है कि जितने भी रिव्यूज वहां पे डले होते हैं, जिन लोगों ने वो रिव्यू डाला होता है उनकी हिस्ट्री में जाके उनको एनालाइज करता है और देखता है कि क्या कोई पैटर्न ऐसा है, क्या ये बंदा सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसे लंबे रिव्यूज डालता है, क्या ये बंदा जनरली रिव्यूज डालता भी है या फिर नहीं। ये सारी चीजें वो कलेक्टिवली यूज करते हैं और हमको बताने की कोशिश करते हैं कि भाई कितने % इसमें से फेक रिव्यूज हो सकते हैं। तो 100% तो सही नहीं होती है, लेकिन एक काफी हद तक एक आइडिया मिल जाता है कि भाई कितने % इसमें से फेक रिव्यूज हैं और हमारे परसेप्शन को एक डायरेक्शन मिल जाता है, क्या ये प्रोडक्ट में फेक रिव्यूज खरीदे गए हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पे 2 चीजें, पहले मैंने आपको बोला कि मैं भी एक सेलर रह चुका हूँ इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और मेरी भी एक हिस्ट्री रह चुकी है इस चीज में। तो मुझे भी काफी सारी एजेंसीज की तरफ से ऑफर आता था कि भाई आप इस तरीके से प्रमोट कराओ। मैं विक्टिम बनते बनते बच चुका हूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना बनो। और दूसरी चीज ये, मैंने आपको ये बोला कि आप इस चक्कर में मत पड़ना, आप इस चीज से ल्योर मत हो जाना कि भाई मुझे भी घर बैठे बैठे आइटम्स मिल जाएंगे। क्यों?
क्यों? क्योंकि आपसे पहले जो सारे लोग ये कर रहे हैं वो अब सारे बन चुके हैं, काफ़ी सारे लोग उसमें से बन चुके हैं एफिलिएट्स। जब आप उनके लिंक से ऑर्डर करोगे तो जो आपसे बात कर रहा होगा बंदा, वो होगा एफिलिएट। बेसिकली उसको उसकी कमीशन मिल जाएगी और उसको कोई मतलब नहीं है कि आप आइटम पे रिव्यू अच्छा डालो, गंदा डालो, आप उस आइटम के साथ स्टक हो जाओगे। आप ये सोचोगे कि मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे, तो वो नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि असली सेलर से आपकी कभी बात हुई नहीं। तो ये पूरा कुछ सिस्टम चल रहा है इस पूरे फेक रिव्यू सिस्टम का। चाहते ना चाहते हुए भी अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो जेन्युइन वाले केसेस हैं उसके अंदर सेलर खुद प्रोवोक कर रहा है कस्टमर को कि एक तरीके से ई कॉमर्स की बुक्स में ये चीज़ वैलिड हो जा रही है क्योंकि सारे चेक बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, लेकिन एथिकली सही नहीं है और जो एंड कंज्यूमर है उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहे हैं रिव्यूज़ के ऊपर या रेटिंग्स के ऊपर, जिसकी वजह से लास्ट में वो गलत आइटम के साथ फंस जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेजन या फ्लिपकार्ट ने ये चीज़ बिल्कुल नोटिस ही नहीं करी कि ये फेक रिव्यू का सिस्टम चल रहा है। उन्होंने भी नोटिस किया। यही रीज़न है कि लेटली हमको जो रिव्यू देने का जो सिस्टम रहता है वो काफ़ी लेट हो गया। इसका मतलब जब हमको प्रोडक्ट डिलीवर होता है उसके बाद जाके कुछ राइट अ रिव्यू का सिस्टम खुलता है, और पहले जो सेलर्स हमको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते थे कि हमको आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, या फिर अंदर एक ब्रोशर निकलता था कि हमको 5 स्टार रेटिंग दो और 50 रुपये पेटीएम ले लो। ये सारी स्कीम्स उसी से ही रिलेटेड हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है स्कैमी बिजनेस के बारे में, जो ये अंडर द टेबल वाला पूरा सीन चल रहा है? आप नीचे कमेंट करके बताओगे क्या आप अवेयर हो इस चीज़ से? क्या आपने भी इस तरीके का किया हुआ है कभी, या फिर आप ऐसे फंस के रह चुके हो जहां आपने आइटम तो हाई रेटेड ऑर्डर किया लेकिन चीज़ निकली बिल्कुल घटिया? आपका जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना ये वीडियो जहां पे आपको लगता है कि उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे sarcastic।